हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केनाची यहाँ सब कैसन वाणी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केम होना छो मनक काम खम्बा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय जो है सो बहुत मजे में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं 21 और 22 सितंबर के दैनिक राशि फल के बारे में कि आपका ये जो समय है कैसा रहने वाला है, किस मामले में बढ़िया तो किस मामले में खराब रहने वाला है, किस राशि वालों को अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो किसको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। देवी और सज्जनों, इस वीडियो में मैं आपको ये भी कंफर्म कर दूंगा कि आप अपने बारे में जो ये जानते हो कि मेरी ये राशि है और दुविधा की स्थिति में जो रहते हो कि मेरी ये राशि है भी या नहीं, वो जो स्थिति है उसको भी दूर कर दूंगा। नहीं, आइए चर्चा को आरंभ करते हैं देवी और सज्जनों। सबसे पहले दैनिक पंचांग जान लें। 21 तारीख को जो तिथि है एकादशी है, बुधवार का दिन है। सूर्योदय 5:34 में होगा। चंद्रोदय रात को 2:02 में होगा। नहीं, चंद्रमा कर्क राशि में है। शुभ समय जो है जिसमें आप कोई अच्छा काम कर सकते हो वो आज है ही नहीं, इसलिए आज कोई भी शुभ काम, नया काम शुरू करने के बारे में जो है सो सोचना ही नहीं है। देवी और सज्जनों, दिशाशूल उत्तर दिशा की तरफ है, इसलिए 21 तारीख को उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए सुखद साबित नहीं होगा। 22 तारीख की भी चर्चा कर लेते हैं। 22 तारीख की जो तिथि है वो द्वादशी है, कृष्ण पक्ष है, गुरुवार का दिन है और शुभ समय जो है 11:15 AM से लेकर के 12:03 PM तक का है, जिसमें आप कोई भी अच्छा और शुभ काम कर सकते हो। देवी और सज्जनों, दिशाशूल दक्षिण दिशा की तरफ है और चंद्रमा कर्क राशि में ही रहेंगे। मेष से लेकर के मीन राशि तक मैं चर्चा करूंगा कि आप सभी के लिए ये जो समय है सो कैसा रहने वाला है, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा। एक एक के बारे में गुत्थी सुलझा दूंगा, एक एक की खुल जाएगी पोल, आज नहीं रहेगा कोई झोल। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा मेष से शुरू करेंगे। नहीं, मेष राशि वालों के लिए चंद्रदेव कुंडली के चौथे भाव में आ जाएंगे। किस राशि वालों के लिए? तो मेष राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में आ जाएंगे चंद्रदेव। और क्या कैसे मिलेगा? तो महर्षि कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर ला ली लू ले लो अ चू चे चो हो, उसकी राशि जो है ना वो मेष होती है। मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा के चौथे भाव में बैठने के कारण महर्षि कह रहे हैं कि आपको बड़ा सावधानी के साथ चलना पड़ेगा मेष राशि वाले, नहीं तो स्वजनों से विवाद के योग बन रहे हैं। अपने ही लोगों के साथ जो है आपको टेंशन, तनाव, विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अपने ही जो लोग हैं वो इस समय में आपको देखना नहीं चाहेंगे। अपने ही लोगों के साथ किसी न किसी बातों को लेकर के जो है सो आप विवाद करना शुरू कर देंगे अथवा वो लोग आपके साथ विवाद करना शुरू कर देंगे। महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, इस समय में
चित्त भी आपका चंचल रहेगा, मन में जो है सो चंचलता ज्यादा रहेगी। छाती से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी भी सामने में 21 या 22 तारीख को आ सकती है, इसलिए सावधानी बरतने की भी परम आवश्यकता है। देवी और सज्जनों, मामला इतना पर में ही खत्म नहीं होता। महर्षि कह रहे हैं कि सही समय पर में मन पसंद भोजन मिलने में भी परेशानी का मेष राशि वालों को इस समय में सामना करना पड़ सकता है। देवी और सज्जनों, नींद में भी बाधा डालने का प्रयास किया जाएगा, इसलिए भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। पुरुष वर्ग के लोग इस समय में स्त्री जाति से सचेत रहें। जो मेष राशि के हैं वो स्त्री से, महिला से सचेत रहें, लड़कियों से सचेत रहें, क्योंकि वहां से आपको खतरा है, वहां से कुछ भय के भी योग बन रहे हैं। पुरुष और महिला दोनों एक दूसरे के जो अपोजिट जेंडर हैं उससे सतर्क रहें, नहीं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस समय में मेष राशि वाले समस्त लोगों को जल से भय है, इसीलिए नदी, नाला, तालाब, समंदर, कुआं, इन सब से दूरी बना के रखेंगे तो अच्छा रहेगा। समाज में किसी प्रकार का अपमान का भी भय है, इसलिए सावधान रहें और सतर्क रहें। देवी और सज्जनों, मेष राशि वाले पुरुष वर्ग के लोगों को स्त्री सुख में कुछ कमी रहेगी। उपाय की बात की जाए तो आपके लिए उपाय है कि ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जरूर जाप करें। एक एक माला, आपका कल्याण इसी पर में हो जाएगा। मेष के बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे आज की दूसरी राशि यानी कि वृषभ राशि के बारे में, जिसके लिए चंद्रदेव कुंडली के तीसरे भाव में आ जाएंगे। कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रदेव के आने के कारण क्या कह रहे हैं महर्षि? महर्षि कह रहे हैं सबसे पहले नाम अक्षर जान लेते हैं, उसके बाद महर्षि का जो है सो हम लोग मत जानेंगे। नाम का पहला अक्षर जो है वृषभ राशि वालों के लिए होता है ई, उ, ए, ओ, वो हर्ष, व दीर्घ, व हर्षु, व दुर्घु, वे और वो। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो देवी और सज्जनों, आपकी जो राशि है ना वो वृषभ हुई। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि महर्षि कह रहे हैं कि कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण क्या मिलेगा? तो अचानक से धन लाभ के वृषभ राशि वालों को योग बन जाएंगे। रैंडम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पैसा जो है सो आ जाएगा आपके पास में। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, महर्षि का कहना है कि वस्त्रादि का सुख भी आपको प्राप्त होगा, कपड़ा भी मिलेगा, जैसा मन था वैसा ही मिल जाएगा। यानी कि मनपसंद कपड़ा चाहे वो नया हो या पुराना, लेकिन मनपसंद पहनने को मिल सकता है। इस समय में आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। हेल्थ वाइज किसी प्रकार की इशू थी, परेशानी थी, तो वो भी दूर होगी। देवी और सज्जनों, महर्षि और क्या कह रहे हैं? महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। यानी ये कोई दुश्मन अगर आपसे टकराने की भूल करता है, इस समय में वो समूल विनाश हो जाएगा। उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा पाएगी। उसकी इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए वृषभ राशि वालों को घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, इस समय में आपका मन भी जो है सो खूब प्रसन्न रहेगा, मन खुश रहेगा। प्रेमी अथवा प्रेमिका के साथ सहवास का सुख भी प्राप्त होगा। आपको वक्त बिताने का मौका भी मिलेगा।
कह रहे हैं कि बंधु जनों से भी लाभ के योग बन रहे हैं। आपको अपने ही भाई बंधु के साथ जो है सो संबंध बढ़िया बनेगा, उनके साथ भी जो है सो आपका वक्त अच्छा कटेगा। महर्षि कह रहे हैं कि व्यक्तियों से आपका संपर्क बढ़ेगा और क्या तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, भाग्य की भी वृद्धि होगी। वृषभ राशि वालों के लिए हर मामले में समय जो है सो अपने पक्ष में दिखाई दे रहा है, हर मामले में समय उत्तम है, बढ़िया है। इसलिए वृषभ राशि वालों को किसी भी प्रकार के उपाय की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वृषभ के बाद देवी और सज्जनों हम लोग चर्चा करेंगे किसकी, तो तीसरी राशि जिसका नाम है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रदेव कुंडली के दूसरे भाव में आ जाएंगे। देवी और सज्जनों, कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रदेव के बैठने के कारण क्या फल मिलेगा आपको। सबसे पहले मिथुन राशि वालों का नाम अक्षर जान लेते हैं। जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर का, की, के, को, नो, घ और छ हो, उसकी राशि मिथुन होती है। महर्षि कह रहे हैं कि दूसरे भाव में मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रमा के बैठने के कारण जो है सो आपको मानसिक और संतोष की प्राप्ति होगी। इस समय में आपको संतोष नहीं होगा, कहते हैं कि संतोषम परमम सुखम। जिस व्यक्ति को संतोष हो जाती है ना, उस व्यक्ति को परम सुख का प्राप्ति हो जाता है। लेकिन ईश्वर की कृपा से आपको जो है सो संतोष ही नहीं होगा। इस समय में आपका मन जो है ना वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, उसको संतोष ही नहीं होगा। इसलिए इस समय में आप मानसिक तौर पर में असंतोष के शिकार 21 और 22 तारीख को मिथुन राशि वाले रह सकते हैं। कुटुंब से, अच्छे लोगों से, परिवार के लोगों से इस समय में आपका बहुत बढ़िया संबंध नहीं रहेगा। परिवार के लोगों से, कुटुंब से इस समय में आपको टेंशन, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, बनेगी नहीं एक दूसरे के बीच में इस समय में आपको। इसलिए सावधानी के साथ चलें। जो लोग नेत्र रोग से पीड़ित हैं, जिनको आंख से संबंधित समस्या है, वो लोग इस समय में अपनी आंखों का जरा विशेष ध्यान रखें, नहीं तो आंखों से संबंधित परेशानी आपको परेशान कर सकती है। देवी और सज्जनों, बढ़िया भोजन अगर करने का मन है तो मन को मार दें। इस समय में आपको अच्छा भोजन, मनपसंद भोजन और सही समय पे मिल जाए तो आप ये समझोगे गंगा स्नान किया। क्योंकि इस समय में 21 और 22 सितंबर को मिथुन राशि वालों को अच्छा भोजन, मनपसंद भोजन और सही समय पे मिलना थोड़ा मुश्किल है, असंभव नहीं है, थोड़ा मुश्किल है। सुख में कुछ कमी का एहसास होगा। कार्यों में सफलता मिलती हुई नजर नहीं आएगी। कार्य जो करने का प्रयास करेंगे उसमें आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। अथक परिश्रम के बाद कार्य में सफलता देखने को मिलेगी। पाप कर्मों के प्रति, गलत कार्यों के प्रति आपका जो रुझान है ना, वो इस समय में बढ़ता चला जाएगा। जो अच्छा कार्य है उधर से आपका रुख हटता चला जाएगा और जो बुरा कार्य है वही आपको अच्छा लगेगा, उधर ही आप बार 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 प्रवेश करने की कोशिश करेंगे, उधर ही आपका मन जाएगा। विद्या की तरफ से
आपका मन उठेगा और अविद्या की तरफ आपका मन बार बार जाएगा। इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है मिथुन राशि वाले। मिथुन राशि वालों के लिए तो सही मायने में पूछो तो उपाय की भी आवश्यकता है। जैसे कम ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इतना चीनी लेकर के, शक्कर लेकर के चींटी को जरूर डाल दें। चींटी जितना शक्कर का दाना खाएगी आपके ऊपर चंद्रमा का दोष उतना कम होता चला जाएगा 21 और 22 तारीख को। अब बड़ा सुखद अनुभव करेंगे, अपने आप में आपको लगेगा कि हाँ मैं राहत महसूस कर रहा हूँ। मिथुन के बाद देवी और सज्जनों, राशि चक्र के अगले राशि की चर्चा करेंगे। अगला राशि कौन सा है? कर्क राशि। राशि कौन सी है? कर्क राशि। राशि है आपका कर्क और आपको कभी भी नहीं पड़ता कोई फर्क नहीं। आई कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के प्रथम भाव में रहेंगे। प्रथम भाव में चंद्रमा के रहने के कारण कर्क राशि वालों को कैसा फल मिलेगा? कर्क राशि वालों के लिए देवी और सज्जनों, समय जो है ये किस मामले में बढ़िया और किस मामले में खराब रहेगा, इसको श्रवण करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले कर्क राशि वालों के नाम का अक्षर तो जान लें। कर्क राशि वालों के नाम का पहला अक्षर होता है हो, ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम है ना तो आपकी राशि कर्क हुई। जैसे कि ड से डमरू भी अगर आपका नाम है तो आपकी राशि कर्क ही हुई। ह से अगर हंसराज भी आपका नाम है ना, आपकी राशि कर्क ही हुई। कर्क राशि वालों के लिए तो बड़ा सुखद समय रहने वाला है, बड़ा अच्छा समय रहेगा 21 और 22 सितंबर का। महर्षि कह रहे हैं कि ये जो समय है कर्क राशि वालों के लिए सुख और आनंद से भरा हुआ समय है। इस समय में कर्क राशि वालों को सुख की भी प्राप्ति होगी और आनंद भी मिलेगा। यानी कि मन भी जो है कर्क राशि वालों का इस समय में आनंदित रहेगा। देवी और सज्जनों, कर्क राशि वाले लोग इस समय में आनंद की प्राप्ति करेंगे, आनंद की जो है सो अनुभूति करेंगे। कर्क राशि वाले लोग मन हमेशा प्रसन्नचित्त रहेगा। कहते हैं कि हम कोई भी कार्य किस लिए करते हैं? आनंद की प्राप्ति के लिए, और इस समय में आपको वही प्राप्त होने जा रहा है। कितनी खुशी की बात है। इसीलिए कर्क राशि वाले सुख की भी प्राप्ति होगी और आनंद की भी प्राप्ति होगी। महर्षि कहते हैं कि आपको इतना पर में ही संतोष नहीं करना है। इस समय में अगर आप किसी रोग से, बीमारी से परेशान थे तो उसमें भी राहत देखने को मिलेगी, वहां से भी आपका कल्याण होगा। है ना कितनी अच्छी बात। और भी है, जैसे कि महर्षि कह रहे हैं कि आपको इस समय में उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी, बढ़िया खाना मिलेगा, बढ़िया वस्त्र तथा सैया का सुख भी प्राप्त होगा। यानी कि नींद भी अच्छी आएगी और बिस्तर भी बढ़िया मिलेगा। महर्षि कह रहे हैं इतना पर में ही संतोष करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने जीवन साथी के साथ अथवा प्रेमी प्रेमिका के साथ संभोग का सुअवसर भी प्राप्त होगा। आपको उनके साथ भी वक्त बिताने का मौका मिलेगा। महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में कर्क राशि वालों को उपहार मिलने के भी योग हैं और कहीं न कहीं से कुछ न कुछ जो है सो धन की भी प्राप्ति आपको हो सकती है। यानी कि कर्क राशि वालों के लिए हर मामले में समय जो है सो अच्छा है। कर्क के बाद अब अगली राशि की बारी आती है। अगला राशि कौन सा है देवी और सज्जनों? अगली जो राशि है ना वो है सिंह राशि। कौन सी है? तो सिंह, नाम में ही है सिंह। सिंह राशि वालों के लिए चंद्रदेव कुंडली के 12 भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जो सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा परेशानी का कारक बन सकता है।
सबसे पहले सिंह राशि वालों के नाम का अक्षर तो जान लें। अक्षर है सिंह राशि वालों के नाम का पहला म, मा, मी, मू, मे, मो, डा, डी, डू, डे। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि सिंह हुई, चाहे आपका नाम मंजूलिका ही क्यों ना हो, आपकी राशि सिंह हुई। सिंह राशि वालों के लिए 12वें भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण महर्षि क्या कह रहे हैं? महर्षि कह रहे हैं कि सिंह राशि वालों को कुछ शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ेगा। कुछ हेल्थ वाइज इशू जो है सो आपको परेशान कर सकती है, विशेष करके उन लोगों को जिनको नेत्र संबंधित पीड़ा है, जो आंख से संबंधित परेशानी से जूझ रहे हैं, उनको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। धन और मान दोनों के हानि का योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, कहीं ना कहीं आपका पैसा फंस सकता है, बर्बाद हो सकता है। कहीं ना कहीं हो सकता है ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसके कारण से आपके मान सम्मान में भी कुछ कमी देखने को मिले। नारायण आगे कह रहे हैं महर्षि कि इस समय में बच्चों का सहयोग जो है सो आपको नहीं मिल पाएगा। बच्चा जो है इस समय में आपकी बातों को नहीं सुनेगा। आपका जो बच्चा है ना, उसको आप कहेंगे कि आओ इधर, वो जाएगा उधर। आप कहेंगे करो ये, वो करेगा वो। इसीलिए आप इस बात को जानते हैं कि 21 और 22 तारीख का समय आपके और आपके बच्चे के लिए ठीक नहीं है, इसलिए विवाद करने का प्रयास ही ना करें, जोर जबरदस्ती करने की कोशिश ही ना करें। मानसिक चिंताएं कुछ बढ़ सकती है, खर्चा कुछ अधिक हो सकता है, इसलिए सावधानी के साथ चलने का प्रयास करें। देवी और सज्जनों, सिंह के बाद अब बारी आती है कन्या राशि की। लेकिन सिंह राशि वालों के लिए उपाय की भी आवश्यकता है, और उपाय है ओम चंद्रमसे नमः। क्या है? ओम चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का एक माला जाप कर लेना है। सिंह के बाद अब चर्चा करेंगे कन्या राशि की। देवी और सज्जनों, कन्या राशि वालों के लिए चंद्रदेव कुंडली के एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। कन्या राशि वालों के नाम का पहला अक्षर क्या होता है? तो कन्या राशि वालों के नाम का पहला अक्षर होता है प, पी, पू, पे, पो, ढो, नौ, सौ और ठ। इसमें से किसी 100 में भी मूर्धन्य 100, 9 में भी बड़ी 9, इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो कन्या हुई। कन्या राशि वालों के लिए एकादश भाव में चंद्रदेव विराजमान है। देवी और सज्जनों, एकादश भाव में चंद्रदेव के विराजमान होने के कारण कन्या राशि वालों के इस समय में 21 और 22 तारीख को जो है सो आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं। आय में इस समय में वृद्धि होगा, कुछ न कुछ विशेष लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, व्यापार भी लाभ में जाएगा। इस समय में बिजनेस में भी फायदा होगा। महर्षि कह रहे हैं कि बच्चों का सुख भी प्राप्त होगा, उत्तम भोजन भी मिलेंगे, उच्चाधिकारी भी आपसे प्रसन्न होंगे, मित्रों के साथ हास्य परिहास का सुअवसर भी प्राप्त होगा, स्त्री के साथ बढ़िया समय भी बीतेगा, प्रफुल्लित मन रहेंगे, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति भी होगी और स्त्री पक्ष से लाभ भी मिलेगा और तरल पदार्थों से आय की भी संभावना कन्या राशि वालों को दिखाई दे रही है। कन्या राशि वालों के लिए ये जो समय है वो हर मामले में बढ़िया रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है, कहीं से कोई परेशानी की बात ही नहीं है। कन्या के बाद देवी और सज्जनों, अब हम चर्चा करेंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि वालों के लिए
ये समय कैसा रहेगा। तुला के लिए चंद्रदेव कुंडली के 10वें भाव में आ जाएंगे। तुला राशि वालों का नाम अक्षर क्या होता है। तुला राशि वालों के नाम का पहला अक्षर होता है र, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है ना वो तुला हुई। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा के जाने के कारण अभीष्ट कार्यों की सिद्धि का योग बन रहा है। जिस कार्य को भी आप करना चाह रहे हैं, जिस कार्य को भी करने की मनसा है, इच्छा है, वो कार्य आपके इस समय में पूर्ण हो सकती है। महर्षि तो यहाँ तक कह रहे हैं कि कार्य बड़ी सरलता से पूर्ण हो जाएगी। बहुत ज्यादा परेशानी, बहुत ज्यादा झंझट का सवाल ही नहीं है। और क्या है तो महर्षि कह रहे हैं कि देवी और सज्जनों, यहां पर में स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। सरकार की ओर से धन और सम्मान की प्राप्ति का भी योग बन रहा है। हर मामले में जनता से, सरकार से, मालिक से, सीनियर से धन की भी कुछ प्राप्ति होगी और सम्मान की भी प्राप्ति का योग बन रहा है। कह रहे हैं कि नौकरी में भी पदोन्नति होगी, नौकरी भी बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा और उच्चाधिकारी जो हैं सो आपसे प्रसन्न होंगे। उत्तम गृह का सुख भी प्राप्त होगा। हर मामले में तुला राशि वालों के लिए देवी और सज्जनों ये समय जो है ना बड़ा सुखद रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। तुला के बाद अब चर्चा होगी हमारी वृश्चिक राशि की तरफ। देवी और सज्जनों कौन सी राशि है? वृश्चिक राशि है, राशि चक्र की 8वीं राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए देख लो समय कैसा रहेगा। कुंडली के 9वें भाव में यहां पर में वृश्चिक राशि वालों के लिए चंद्रदेव आ जाएंगे। महर्षि क्या कह रहे हैं? महर्षि कह रहे हैं कि जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर तो, ना, नी, नू, ने, नो या, यू से शुरू हो उसकी राशि वृश्चिक होती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा? महर्षि का कहना है कि कुंडली के 9वें भाव में चंद्रदेव के बैठने के कारण वृश्चिक राशि वालों को मालिक की तरफ से, सरकार की तरफ से, राज्य की तरफ से, सीनियर अधिकारी की तरफ से, किसी न किसी के तरफ से विशेष परेशानी का योग बन रहा है। किसी न किसी के साथ विशेष टेंशन, तनाव की स्थिति जो है सो उत्पन्न हो सकती है। इसलिए बहुत सावधानी के साथ चलने की आवश्यकता है। महर्षि कह रहे हैं कि वृश्चिक राशि वालों को व्यवसाय में सतर्क रहना पड़ेगा इस समय में, नहीं तो व्यवसाय में भी धन हानि के योग बन रहे हैं। कुछ ना कुछ पैसा जो है आपका बिजनेस व्यवसाय में नुकसान हो सकता है। देवी और सज्जनों, बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती करने का वृश्चिक राशि वाले इन 2 दिनों में बिल्कुल भी प्रयास ना करें, क्योंकि वे आपका कहना नहीं मानेंगे। अगर शांति से कोई काम निपट जाता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं निपटता है तो आप विशेष जोर जबरदस्ती करने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें, क्योंकि बच्चों के साथ मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है आपकी, इसलिए सावधान। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में वृश्चिक राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय में आपका स्वास्थ्य जो है, हेल्थ जो है थोड़ा सा नरम रह सकता है, थोड़ा सा लो पड़ सकता है, इसलिए भी सावधान।
महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं तो और क्या, तो कह रहे हैं कि इस समय में आपको उदर अर्थात पेट से संबंधित भी किसी प्रकार की परेशानी परेशान कर सकती है। इसलिए भोजन के मामले में जो है सो सतर्क रहे। बहुत ज्यादा सब्जी खाने का प्रयास ना करें, बहुत ज्यादा तला भुना चीज खाने का प्रयास ना करें। ये प्रयास रहे कि खाना प्लेन हो, सादा हो, नहीं तो पेट से संबंधित कुछ परेशानी, गले में जलन इत्यादि आपको परेशान कर सकती है। बार बार पानी पीना पड़ सकता है, इसलिए सावधानी के साथ रहें। महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं होगा तो भैया और क्या हो जाएगा, तो कह रहे हैं कि इस समय में भाग्य भरोसे नहीं बैठना है आपको, क्योंकि भाग्य इस समय में आपके साथ नहीं है। इस समय में आपको अपने बाहुबल पर में भरोसा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। वर्क इज वर्शिप। इस समय में अपने कर्म को ही पूजा माननी होगी, तब जाकर के आपका इस समय में कार्य होगा। नहीं तो भाग्य के भरोसे अगर बैठेंगे तो इस समय में भाग्य आपको धोखा दे देगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि और क्या होगा, तो और जो है इस समय में दुश्मन से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। हाँ, दुश्मन आपको परेशान कर सकता है। सरकार की तरफ से, राज्य की तरफ से, मालिक की तरफ से, सीनियर अधिकारी की तरफ से भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सावधान। देवी और सज्जनों, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहेगा। वृश्चिक के बाद जो है सो अब हम चर्चा करेंगे धनु राशि के लिए। धनु राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा। धनु राशि वालों के लिए देवी और सज्जनों, ये जो समय है किस मामले में बढ़िया, किस मामले में खराब रहेगा, उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले धनु राशि वालों के अक्षर को जानने की कोशिश करेंगे। धनु राशि वालों के नाम का पहला अक्षर क्या होता है। देवी और सज्जनों, जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर यो, यो, भा, भी, भे, घ, फ, ढ होता है, उसकी जो राशि है ना वो धनु होती है। उसकी राशि धनु होती है। उसके लिए जो ये समय है, उसके लिए ये जो समय है ना, महर्षि कह रहे हैं कि कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रदेव रहेंगे। ये समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा। धनु राशि वालों के लिए महर्षि कह रहे हैं कि अष्टम भाव में चंद्रमा के होने के कारण इस समय में धनु राशि वालों को अपच की शिकायत हो सकती है। सर्दी, खांसी, जुकाम की समस्या परेशान कर सकती है। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए वाणी पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा किसी के साथ उलझने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप इस समय में बहुत ज्यादा किसी के साथ उलझते हो, किसी के साथ थोड़ा सा वाद विवाद करने का प्रयास करोगे, तो ये जो समय है आपको परेशान कर देगा, नहीं छोड़ेगा। फिर 21 और 22 तारीख का समय लड़ाई झगड़ा उत्पन्न कर देगा। और क्या करेगा, मानसिक तौर पर में भी आपको परेशान करने का प्रयास करेगा। मानसिक क्लेश का सामना करना पड़ सकता है। नियत समय पर अच्छा भोजन भी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए मन को मार के पूर्ण तौर पर में शांति के साथ चलेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा।
किसी बड़ी परेशानी के आने की भी संभावना है, इसलिए पूर्ण रूप से सतर्क रहें। जरूरी नहीं है कि आ ही जाएगी, लेकिन पूर्ण रूप से सतर्क रहने की आपको जरूर आवश्यकता है। सतर्क रहेंगे तो सुखद रहेंगे, अच्छे रहेंगे। देवी और सज्जनों, धनु राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, ऐसा ना समझें। धनु राशि वालों का समय संघर्ष और परेशानी से इन 2 दिनों में भरा हुआ है, इसलिए सावधानी के साथ चलें। आपके लिए मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का जरूर जाप करें। 21 और 22 सितंबर को आपके लिए बढ़िया रहेगा। धनु के बाद जो है, अब हम चर्चा करेंगे अगली राशि, जिसका नाम है मकर राशि। क्या नाम है? मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा? महर्षि कह रहे हैं कि मकर राशि वालों के लिए जो है सो नाम का पहला अक्षर होता है जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है ना, तो आपकी राशि मकर हुई। मकर राशि वालों के लिए प्रभु की कृपा से समय कैसा रहेगा? क्योंकि चंद्रदेव कुंडली के 7वें भाव में आ जाएंगे। प्रभु की कृपा से मकर राशि वालों को अचानक से कुछ धन लाभ का योग दिखाई दे रहा है। अचानक से कहीं न कहीं से कुछ पैसे आपको हाथ लग सकते हैं। आपको अपने जीवन साथी के माध्यम से ही क्यों न हो, प्रेमी प्रेमिका के माध्यम से ही क्यों न हो, लेकिन पर्याप्त काम सुख का भी कुछ योग बन रहा है। कुछ ऐसा भी हो सकता है। इस समय में छोटी छोटी यात्राएं जो है सो आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती हैं। देवी और सज्जनों, इस समय में वाणिज्य और व्यवसाय में भी आपको विशेष लाभ मिलने का योग बन रहा है। उत्तम भोजन यानी कि बहुत अच्छा खाना आपको प्राप्त होगा। क्षीर, पेय पदार्थ, शयन सुख सब मिलेगा आपको। हर मामले में समय आपके लिए बढ़िया है। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। इस समय में वाहन की सुख की प्राप्ति का भी योग, ख्याति की भी प्राप्ति हो। हर मामले में मकर राशि वालों के लिए ये जो समय है सो बढ़िया रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है। कहीं कोई विशेष परेशानी दिक्कत की बात नहीं है। देवी और सज्जनों, मकर के बाद अब हम लोग कुंभ राशि की चर्चा करेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा? कौन सी राशि? कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के 6ठे भाव में चंद्रदेव आ जाएंगे। कुंडली के 6ठे भाव में चंद्रदेव के आने के कारण क्या होगा? महर्षि कह रहे हैं कि जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर गु, गे, गो, सौ, सी, सु, से, सो और द हो, उसकी राशि कुंभ होती है। कुंभ राशि वालों के लिए बता रहे हैं कि कुंडली के 6ठे भाव में चंद्रमा के आने के कारण आपको विशेष लाभ का योग बन रहा है। आपको कहीं न कहीं से कुछ धन लाभ होगा। स्वास्थ्य भी इस समय में मिला जुला करके आपका ठीक रहेगा। यश में भी वृद्धि होगी और आनंद की प्राप्ति का भी योग बन रहा है। महिलाओं के साथ भी आपका संपर्क बढ़ेगा और अपने घर में भी सुख प्राप्ति का योग बनेगा। अपने घर में भी सुख की प्राप्ति होगी। देवी और सज्जनों, शत्रुओं की पराजय होगी। दुश्मन आपके सामने टिक नहीं पाएगा। इस समय में अगर आपसे टकराने की कोशिश करेगा तो ये समझ लो कि उसका टकराना व्यर्थ हो जाएगा। अपना ही अपमान करवा करके वो लौटेगा। रोगों का नाश होगा, लेकिन खर्चा जरूर अधिक होगी। पैसा आपके पॉकेट से जरूर अधिक जो है सो निकलेगा। इस मामले में थोड़ा सा हाथ टाइट करने की आपको आवश्यकता रहेगी कुंभ राशि वाले।
कुंभ के बाद और आज की अंतिम राशि यानी कि मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा? कुंडली के पंचम भाव में चंद्रदेव आ जाएंगे। मीन राशि वालों के का नाम का जो पहला अक्षर है वह है दी, दू, थ, झ, दे, दो, च और ची। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो मीन हुई। मीन राशि वालों को 21 और 22 तारीख को यात्रा ज्यादा नहीं करना चाहिए। यात्रा में कुछ परेशानी के योग हैं। यात्रा से आपको बच करके रहने की आवश्यकता है। कुछ चोट वगैरह लगने की भी संभावना है, इसलिए सावधानी के साथ चलें। कार्य इस समय में इतनी आसानी से महर्षि कह रहे हैं कि आपका सफल नहीं होगा, इसलिए उस पर विशेष जोर दें। मन में शांति रखने का प्रयास करें क्योंकि इस समय में मन अशांत रहेगा। धन हानि का भी कुछ योग है। पेट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी भी आपको परेशान कर सकती है। काम वासना की अधिकता रहेगी। इस समय में आप किसी को उचित सलाह नहीं देंगे। उपाय ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का मीन राशि वाले भी एक माला जाप करें। 21 और 22 तारीख को अच्छा रहेगा। तो देवी और सज्जनों, यही थी 21 और 22 सितंबर की दैनिक राशिफल, जो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।